तो आज हम बात करेंगे वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, वेक्टर को जमा कैसे करते हैं। ये तरीका ज्योमेट्रिक वे ऑफ ऐडिंग वेक्टर्स। तो इसके लिए अब देखते हैं, इस पहले स्केलर को देख लेते हैं। ये 2 किलोग्राम, ये 4 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम का पत्थर है, ये 2 किलोग्राम का पत्थर, दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया, मिला दिया 6 किलोग्राम। ये 2 न्यूटन का फोर्स उधर, ये 2 न्यूटन का फोर्स, दोनों को मिला दिया 6 न्यूटन। जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये स्केलर है, मास स्केलर है, लेकिन फोर्स वेक्टर है। तब भी हमने एक ही तरीका लगाया जोड़ने का। क्या हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार स्केलर को जोड़ते हैं उसी प्रकार वेक्टर को भी जोड़ सकते हैं? वेक्टर को जोड़ने का अलग तरीका होता है। जिस प्रकार हम स्केलर को सिर्फ एक ही, जिस प्रकार हम स्केलर को जोड़ते हैं उस प्रकार वेक्टर को नहीं जोड़ सकते हैं। सिर्फ एक ही केस में वेक्टर को स्केलर की तरीके से जोड़ सकते हैं, जब उनकी डायरेक्शन एक ही धर्म एक समान। अगर डायरेक्शन विपरीत है तो घटाना भी पड़ सकता है, वेक्टर को उस तरह स्केलर की तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर देख लीजिए, ये मान लेते हैं ये एक दरिया है। इस दरिया में मैं अपनी बोट को ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो पानी भी इधर बह रहा है वी आर वेलोसिटी से। बोट की वेलोसिटी, बोट का वेग वी वी है। हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, हम यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ऐसा हमने, जब लोग तैरते हैं सीधी धार को काटना चाहते हैं और देखते हैं कि वो सीधी धार नहीं काट पाते हैं, किनारे पहुँच जाते हैं। सेम उसी प्रकार से हम वेक्टर को जोड़ते हैं। जैसे ये वेक्टर, ये बी वेक्टर, इनको जोड़ना है। इसको हम कहते हैं ट्रायंगल ला, त्रिभुज नियम। इनको जोड़ना है। इस वेक्टर को, इसमें चूंकि ये इसकी वेक्टर की लंबाई, ये लंबाई इसके परिमाण को बताएगी, ये नोक इसकी दिशा को बताएगी। वेक्टर को स्पेस में कहीं पर भी मूव करिए, स्पेस में कहीं पर भी मूव करो, वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ पैरेलल मूवमेंट ऑफ द वेक्टर डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज इनटू इट। इस वेक्टर को मैं उठा के यहीं पर, यहाँ पर ले आ सकता हूँ, लेकिन इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसमें डायरेक्शन बदल गई है। तो वेक्टर को स्पेस में आप कहीं पर ले जाइए, उसमें डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए। जैसे ए में बी को जोड़ना है, ये वेक्टर ये ऐसे उतार लिया, बी को जोड़ना, बी को तब तक मूव करो जब तक इसकी पूंछ इसके हेड पर ना पहुंच जाए। तो इसको मूव किया, इसकी पूंछ जब हेड पर पहुंच गई, ये ए प्लस बी, इसका परिणामी वेक्टर। समांतर चतुर्भुज नियम में वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं? वेक्टर बी और वेक्टर, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसको कैसे जोड़ेंगे? दोनों को इस प्रकार मिलाएंगे, इस वेक्टर को तब तक मूव करेंगे जब तक इसकी पूंछ या टेल आपस में ना मिल जाए। उसके बाद एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। पैरेललोग्राम का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज कंप्लीट करेंगे। इसका जो डायगोनल होगा, विकर्ण होगा, ये बताएगा ये दोनों मिलकर कितना लंबा वेक्टर बनाएंगे। जैसे 2 और 4 हम जोड़ लेते हैं, 6 बनता है। इस प्रकार यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर इन दोनों को अगर जोड़ना है तो इनका परिणामी जोड़ के यहाँ पर आएगा डायगोनल में परिणामी वेक्टर। अब इसका फाइंड ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी ज्ञात करना है। तो ए माइनस बी ज्ञात करने के लिए हम लोगों को, ए माइनस बी का मतलब होता है ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, क्योंकि वेक्टर में सिर्फ जोड़ने एडिशन का मेथड है, जोड़ने का है, घटाने का नहीं। तो इस वेक्टर, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो हम क्या करेंगे, ये वेक्टर ऐसे रहने देंगे, बी वेक्टर को नीचे कर देंगे, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। और वही तरीका लगाएंगे, ये बी वेक्टर को तब तक मूव करेंगे जब तक इसके हेड पर ना पहुंच जाए। तो इसको तब तक पहली समांतर मूव करेंगे। तो यहाँ पर जब इसकी पूंछ इसके हेड पर पहुंच गई और ये वाला वेक्टर जो हो गया, ये माइनस बी वेक्टर प्राप्त हो गया। क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है। जैसे यहाँ पर हमने वेक्टर को जोड़ा है और फिर इसी वेक्टर में अगर हम ए में बी जोड़ दें, या बी में अगर ए जोड़ दें, यानी बी को रुका रहने दें और इसको उठा के यहाँ पर ले जाएं, तो इसको उठा के इस ए वेक्टर को तब तक मूव करेंगे जब तक इसकी पूंछ इसके हेड पर ना पहुँच जाए। तो इसकी पूंछ जब इसके हेड पर पहुँच जाएगी, इसके हेड पर ये वाला वेक्टर जो होगा v प्लस ए वेक्टर होगा। अगर इन दोनों वेक्टर को नापें, इसकी लंबाई नापें, तो बराबर आएंगे a प्लस बी बराबर b प्लस